अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान और आज मेरे पास है एक एक्सीडेंट ट्रेलर। हमारी कंपनी की गाड़ी ये जो जर्मनी में एक्सीडेंट हो गई थी, इसको लेके मैंने जाना है किसी दूसरी जगह पे, क्योंकि जो हमारी वर्कशॉप है यहाँ पे ट्रेलर इतना ज़्यादा अगर डैमेज है तो वो रिपेयर नहीं होता। छोटा मोटा अगर कुछ उसको प्रॉब्लम है तो हमारी कंपनी की अपनी वर्कशॉप में ये हम लोग इसको रिपेयर कर सकते हैं। बाकी गाड़ियों का काम भी यहाँ होता है, लेकिन क्योंकि मान स्कानिया या जिस कंपनी की भी गाड़ी होती है, वैसे वो कंपनी हमें ये सर्विस देती है। हमारी गाड़ियाँ वहाँ जाके अपना जितना भी उसका काम होता है वहाँ पे होता है। छोटे मोटे मेंटेनेंस जो है वो हम लोग अपनी कंपनी में ही करते हैं, अपनी वर्कशॉप में कर लेते हैं। चलें दोस्तों, चलते हैं। ये एक छोटा सा गांव है और उस गांव के बाद जंगल में किसी ने अपने घर के पास वर्कशॉप बनाई हुई है, जो ये बड़ी गाड़ियां और स्पेशली इस किस्म की जो एक्सीडेंट ट्रेलर्स वगैरह होते हैं वहाँ पे रिपेयर होते हैं। मैं पहले भी एक दफ़ा वहाँ गया था। थोड़ा थोड़ा मुझे याद है, लेकिन सही मुझे उसका रूट याद नहीं है। इसके लिए मैंने गूगल मैप का इस्तेमाल करना है और अभी मैं निकल चुका हूँ अपने वर्कशॉप से। ये सारा रास्ता जो है छोटे छोटे रोड पर मुश्तमिल और छोटे गांव से गुज़र के जाता है। तो चले आ जाएं दोस्तों, मैं आपको साथ पोलैंड के छोटे गांव और गलियों की सैर भी करवाऊंगा। देखते जाएं। खैर, पोलैंड जितना बड़ा मुल्क है उसके हिसाब से यहाँ की आबादी बहुत कम है, और दूर दराज इलाकों में ये लोग छोटी छोटी आबादियाँ बनाते हैं। छोटे छोटे गांव या सिटी होते हैं। ये देखें, अब ये लिडल मार्केट है और आसपास मुझे इसके करीब तो कोई भी आबादी नज़र नहीं आती। खैर, ये 11 नंबर रोड है और मैं जा रहा हूँ जनाब। मेरा सफ़र भी ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 40-45 किलोमीटर का टोटल सफ़र था और कुछ मैंने कर लिया है। और इसके अलावा अगर मौसम की बात करें तो मौसम बहुत अच्छा है। सर्दी है लेकिन उतनी नहीं है। इस साल पहले की तरह सर्दी नहीं है पोलैंड में, और ना ही उतनी बर्फ़बारी हुई है जितनी पहले 2 सालों में मैंने देखी है यहाँ पोलैंड में। इस दफ़ा टेम्परेचर जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास -4 और 5 तक गया है, और जबकि पिछले सालों में -15 तक 14 तक गया था। यूरोप की जो मुझे एक चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि ये लोग इतने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, और इनके जितने भी रोड हैं वो इतने तंग होते हैं कि बस बमुश्किल दो गाड़ियाँ, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, बमुश्किल एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। और दूसरा, इसके अलावा जो भी ब्रिज बनाते हैं वो भी कुछ इंच का गैप रखते हैं। उसकी हाइट इतनी होती है कि बंदे को लगता है कि गाड़ी टच हो जाएगी। अगर आपने बूस्टर वगैरह डाउन नहीं किए तो भी गाड़ी टच हो जाती है ऊपर। और दरख्त वगैरह इतने करीब हैं कि खैर ये लोग काटते हैं इसको, रोड के हिसाब से क्लियर करते हैं, बट रोड जो है वो बहुत तंग है। मेरे ये लेफ़्ट साइड पे इन लोगों ने बना रखा है सब्जियां वगैरह, ये लोग अपनी उगाते हैं, और ये पूरा सिस्टम इन्होंने बना रखा है। पोल्ट्री फार्म भी बनाए हुए हैं। पोलैंड के पोल्ट्री फार्म भी बहुत फेमस हैं। इसके अलावा बहुत कुछ है। ये एक छोटा सा गांव आ गया है, और किसी भी गांव में एंटर होने से मतलब आपको पता चल जाता है वहाँ पे गांव या सिटी का एक सेंटर पॉइंट होता है। वहाँ पे इनका एक बड़ा चर्च, तकरीबन चर्च जो मैंने देखे हैं पोलैंड के अक्सरियत इलाकों में, वो एक जैसे नज़र आते हैं और पुराने बने हुए हैं। पोलैंड में तकरीबन ऐसा ही है। और एक वो बड़ी सी घंटी लगी हुई होती है वहाँ पे। वहाँ से पता चल जाता है कि आप सेंटर पॉइंट में आ चुके हैं।
خیر دوستوں، میں آپ کو گھنٹیوں کے بارے میں بتانے کے لیے تو میں نے یہ اپنا چینل نہیں بنایا تھا، لیکن میرا جو مقصد تھا وہ فی الحال پورا نہیں ہو رہا، کیونکہ پولینڈ ویزے اور اپوائنٹمنٹ اس ریشو سے نہیں دے رہے۔ پہلے ہمارے پاس بہت لوگ آتے تھے منتھلی بیسس پہ، یا ایسے 2-3 مہینے میں بہت سارے لوگ میرے پاس جمع ہو جاتے تھے، مختلف ممالک سے آتے تھے، تو میں ان سے بات چیت کرتا تھا، پوچھتا تھا، نئی انفارمیشن ملتی تھی، نئے طریقہ کار کا پتہ چل جاتا تھا، ڈاکومنٹیشن کا پتہ چلتا تھا، ایکسپینس کا پتہ چل جاتا تھا، لیکن ابھی وہ سب نہیں ہو رہا۔ خیر دوستوں، میں پہنچ چکا ہوں، یہ بہت گھنا جنگل ہے۔ میں پہلے بھی یہاں پہ آیا تھا، ابھی تو موسم ایسا ہے کہ پتے جھڑ چکے ہیں، نہیں تو یہاں پہ کچھ آپ مطلب اس جنگل سے گزرنا بھی مشکل ہوتا ہے، تقریباً ایسا ہوتا ہے۔ خیر فائنلی میں پہنچ چکا ہوں، جو میری ڈیسٹینیشن ہے، یہ ایک چھوٹا گاؤں میں نے کراس کیا ہے، اور اس کے بعد یہ آگے کچا راستہ ہے، اور اس کے قریب ہی انہوں نے اپنی ورکشاپ بنائی ہوئی ہے۔ چلیں آ جائیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ میرے لیفٹ پہ بھی بہت بڑا جنگل ہے، میں نے گوگل میپ سے بھی اس کو دیکھا تھا، کافی گھنا اور لمبا چوڑا جنگل ہے یہاں پہ، اور ہرن وغیرہ یہاں پہ میں نے کافی دیکھے ہیں پہلے بھی، اور باقی جنگلی جانور زیادہ یہاں پہ نہیں پائے جاتے ہیں۔ خیر مجھے گاڑی یہاں سے ریورس کر کے لگانی ہے، اور زیادہ دور نہیں ہے، لیکن اس کے آگے سے گاڑی موڑنا مشکل ہے۔ ٹریلر دوستوں، میں نے صرف ٹریلر ہی ان کو دینا ہے، اور گاڑی واپس لے کے جاؤں گا۔ ان کے پاس یہ دیکھیں، ایک پرانی گاڑی بھی کھڑی ہے جو مجھے بہت اچھی لگی، کسی پرانے ماڈل کی ہے، مجھے نہیں پتہ یہ کس کمپنی کی گاڑی ہے، بٹ میں نے اس کے سامنے اپنا ٹریلر جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کرنا ہے۔ ٹریلر جہاں پہ وہ لوگ کہہ رہے تھے میں نے لگا دیا ہے، اب اس کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں جناب۔ فائنلی ٹریلر میں نے ڈسکنیکٹ کر دیا ہے، اور اب واپسی کا وقت ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی جگہ خراب ہے، نرم مٹی ہے۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیں، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔